हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर एंड द वोल्ट मीटर्स। तो अभी तक हमने अमीटर्स पढ़े हैं। तो अमीटर्स जो हमने बेसिकली पढ़ा है पीएमएमसी और मूविंग आयरन। तो जो हमारे अमीटर्स हैं उन्हीं को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अमीटर और वोल्ट मीटर में बेसिक डिफरेंस आपका ये है कि वोल्ट मीटर जो है वो हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि आइडियली कहा जाए तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि वोल्ट मीटर से क्या है, हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज जो भी हम मेजर करना चाहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस अपीयर हो। ठीक है, और करंट हमारा मिनिमम ले, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा करंट ना ले, और वो सारा के सारा करंट जो है वो आपका लोड से बाईपास हो रहा है। तो इस तरीके से हमको जो वोल्ट मीटर चाहिए वो चाहिए हमारा, वोल्ट मीटर का जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आइडियली। चूंकि हमारे पास आइडियली तो हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है, तो हमारा आइडियल प्रैक्टिकली क्या होता है, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से अगर हम उसी जो हमारा बेसिक मीटर है उसी में अगर हम वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दें वहां पर, तो इस तरीके से हमारा जो मीटर है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम मीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई हो। तभी हम जब मल्टीमीटर में रेंज सिलेक्ट करते हैं तो हम करंट के लिए अलग रेंज सिलेक्ट करते हैं, वोल्टेज अगर मेजर करना है तो हम अलग स्विच प्रेस करते हैं, अलग तरीके से नॉब को घुमाते हैं, उसको वोल्ट मीटर में सेट कर देते हैं। ताकि वोल्ट मीटर में हमने सेट कर रहे हैं, मतलब हमने उसका क्या कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। तो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण सर्किट में जब वो अक्रॉस में लगता है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मल्टी वोल्ट मीटर है, एक तो वो करंट नहीं ड्रॉ करेगा, मतलब लोडिंग इफेक्ट मिनिमम होगा। और दूसरा क्या है कि हम पूरा के पूरा वोल्टेज जो है उसकी के अक्रॉस अपीयर होगा, वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो भी हम मेजर करना चाहते हैं, और हम ट्रू वोल्टेज मेजर कर पाएंगे। तो दैट इज दी फंडामेंटल ऑफ वोल्ट मीटर। अब अपन देख लेते हैं मल्टीप्लायर। जिस तरीके से हमने अमीटर में देखा था कि जो अमीटर होता है, बेसिक जो अमीटर होता है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वेरी वेरी लो होता है। अगर हमें ज्यादा करंट मेजर करना है, जिसके लिए मीटर डिफाइंड है, उससे ज्यादा करंट अगर हमें मेजर करना है तो हम उसमें शंट लगा देते थे। शंट इज अ पैरेलल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से वोल्ट मीटर में भी हम कर सकते हैं। अगर हमारा जो वोल्ट मीटर है वो पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिफाइंड है कि भाई ये उसकी रेंज है, अब उस रेंज से ज्यादा का वोल्टेज अगर हमें मेजर करना है, यानी टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज में वोल्ट मीटर में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देंगे। वहां हमने पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया था, और वोल्ट मीटर में हम सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको कि मल्टीप्लायर कहते हैं। वहां पर हमने जो पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया था उसको अपन क्या बोलते थे, उसको अपन बोलते थे शंट, और यहाँ पर जो लगाया है उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लायर, उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से हम देख लेंगे सीरीज रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये रेजिस्टेंस, ये बेसिक मीटर है, इसके सीरीज में हमने जो है एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अब इस सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालना है कि मीटर का जो बेसिक रेंज है, इस रेंज को इंक्रीज करने के लिए, इस रेंज को इंक्रीज करने के लिए हमने इस रेजिस्टेंस को लगाया है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जितना भी रेजिस्टेंस होता है बेसिक, जितना भी आपका वोल्ट मीटर में आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो वो इसके अक्रॉस होता है। अब उस वोल्टेज को थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम ज्यादा रेंज का वोल्ट मीटर चाहते हैं या ज्यादा रेंज का वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो सारा के सारा वोल्टेज अगर यहाँ पर अपीयर होगा तो आपका जो वोल्ट मीटर है वो डैमेज हो सकता है। इस वजह से हमने क्या किया, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया, जिससे कि आपका जो टोटल वोल्टेज जो कि आप मेजर करना चाहते हो वो डिवाइड हो जाएगा। आपको मालूम है सीरीज में वोल्टेज जो है आपका डिवाइड होता है, यानी कुछ वोल्टेज यहाँ होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप आपका यहाँ होगा। इस तरीके से ये हमारा बेसिक फंडा है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, जिसको कि हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो कैपिटल वी है ये आपका टोटल वोल्टेज है। यहाँ पे देख लो, जो कैपिटल वी है आपका वो जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज क्या होगा आपका कि ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज, तो ये होगा आपका आई एम प्लस आर एम प्लस आर एस सी, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस है सीरीज में ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा आपका टोटल करंट, और ये वाला आपका रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बाहर निकाल लेंगे, और ये चीज आपकी v जो है हम आई एम आर एम यहाँ ले आएंगे राइट हैंड साइड, तो v माइनस आई एम आर एम हो जाएगा।
और ये IM जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये हो जाएगी हमारी सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू। एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया सीरीज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा हमारा फॉर्मूला ये है हमारा कि M इज द मल्टीप्लाइंग पावर बोलते हैं इसको। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है कैपिटल V टोटल वोल्टेज टू बी मेजर्ड डिवाइडेड बाय मीटर वोल्टेज। तो आपका टोटल वोल्टेज क्या है IM इंटू RM प्लस RSC, और जो मीटर आपका मूवमेंट है, मीटर वाला रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है IM और RM। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, IM से IM ये कैंसिल हो गया, RM से RM कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका RSC अपॉन RM। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द मीटर वोल्ट मीटर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द मीटर। इसको अपन बोलते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर। ये जो RSC है इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लायर, इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है। और ये जो हमारा IM है इसको अपन बोलते हैं मीटर करंट। वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द मीटर। तो ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है। हैंस द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज M टाइम्स द वोल्टेज रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। द सीरीज मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस शुड बी M-1 टाइम्स द मीटर रेजिस्टेंस। यहाँ से हम M का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर अपन देख लें तो ये क्या आ जाएगा, M-1 इज इक्वल्स टू RSC अपॉन RM। तो RSC क्या हो जाएगा आपका, RSC हो जाएगा आपका RM का मल्टीप्लाई, ये जो मीटर रेजिस्टेंस है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, RM मल्टीप्लाई बाय M-1 इज इक्वल्स टू योर सीरीज रेजिस्टेंस। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ M-1 इंटू RM। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी, एक तो मल्टीप्लायर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हाउ टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, हाउ टू द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन आता है आपका। कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीप्लायर देख लेते हैं अपन। मल्टीप्लायर का कंस्ट्रक्शन यानी कि ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये होनी चाहिए कि देयर रेजिस्टेंस शुड बी नॉट चेंज विद द टाइम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए, ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। द चेंज इन देयर रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर शुड बी स्मॉल। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के कारण चेंज होता है वो बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। ठीक है। दिस शुड बी नॉन इंडक्टिवली बाउंड फॉर द AC मीटर। मतलब इसमें इंडक्टेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इंडक्टेंस वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। द रेजिस्टेंस मटेरियल यूज फॉर द मल्टीप्लाई आर द मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटम एंड मैग्नेनिम, दो मटेरियल जो है इसके फेमस मटेरियल है जो कि इसमें मल्टीप्लायर बनाने के लिए यूज होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लायर।